जेल डीजी राजीव दासौत के नवाचार के बाद अब जेल में बंद बंदियों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद को जेल के अलावा अन्य स्थानों पर भी बेचा जा सकेगा। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। अजमेर के सेंट्रल जेल के बाहर कैदियों द्वारा बनाए गए सामान की स्टॉल लगाई गई और इसका प्रचार प्रसार किया गया। इस स्टॉल का शुभारंभ जेल की अधीक्षक प्रीति चौधरी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि जेल में बंद बंदियों को मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अब तक जेल में बंद बंदियों द्वारा बनाए गए सामान का उपयोग केवल जेल में ही किया जा रहा था, लेकिन अब उनके द्वारा अलग अलग सामान तैयार किया जा रहा है और इसका उपयोग आम जनता भी कर सकेगी। इससे उन्हें मुनाफा भी होगा। इस मुनाफे का 75% कैदी और 25% पीड़ित को मिलेगा। यह दुकान इसी उद्देश्य से लगाई गई है। इसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत करने के साथ ही अजमेर डिस्कॉम में एमडी विजय सिंह बाटी द्वारा बंदियों द्वारा बनाई जाने वाली फिनाइल का ऑर्डर दिया गया। तमाम जिलों में यह फिनाइल सफाई के काम में ली जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर ने भी आश्वस्त किया कि आगामी दिनों में सरकारी विभागों में जेल में बनाए जाने वाले प्रोडक्ट काम में लिए जाएंगे। इसकी तैयारियां की जा रही है। जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि प्रोडक्ट को बनाने में जेलबंदी काफी मेहनत कर रहे हैं और इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है और ये कम दाम में गुणवत्ता के आधार पर सप्लाई किए जाएंगे। इसका उद्देश्य केवल आम जनता में एक मैसेज देना है। जेल में बंद बंदी भी मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं और वह बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जेल से छूटने के बाद वह नए कार्य की शुरुआत भी कर सकेंगे। मैम आज उद्घाटन हुआ, किस चीज़ का उद्घाटन किया गया और कहाँ पे हुआ? हमारे यहाँ पर जो बंदियों को सश्रम कारावास दिया जाता है, उसी के तहत सरकार की तरफ से उद्योगशाला चलाई जाती है। हालांकि अब तक तो ये उद्योगशाला केवल जेल के अंदर ही थी और अंदर ही इनका प्रोडक्ट होता था और हम आपस में जो जेलों के अंदर जो बंदी थे उनको जो आवश्यकता होती थी उन्हीं की आवश्यकता पूर्ति करते थे। परंतु अभी जो डीजी साहब हैं राजीव दासौत साहब, उन्हीं के निर्देशानुसार अब ये जो प्रोडक्ट है इनकी हम बाहर पब्लिसिटी करेंगे ताकि एक तो जेल के ऊपर जो सामान बन रहा है, क्योंकि अच्छी सस्ती कीमत का है, इसमें किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं है, केवल जो प्रोडक्शन की जो कीमत है प्लस उसकी जो मामूली सी मजदूरी है उसी के आधार पर हम मार्केट में ये अवेलेबल करवाएंगे। इससे हमारे लिए एक तो जो अंदर बंदी सश्रम कारावास करते हैं उनको एक तो काम मिलेगा, प्लस दूसरी बात ये होगा कि ये जो बंदी समाज से कट गए हैं इनका बेसिकली समाज के प्रति पुनः झुकाव और पुनः ये समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास करेंगे। आज हमने इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे मिर्च मसाले और हमारे यहाँ पे जो चेयर्स बनती हैं, वो कुर्सी जो लकड़ी की बनती है, दरी पट्टी और जो कपड़ा हमारे यहाँ पे बनता है वो हमने डिस्प्ले में लगाया है। फिनाइल बनती है, फिनाइल को भी हमने डिस्प्ले के अंदर लगाया है, जो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर यानी लगभग बाज़ार की आधी कीमत पर हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। और बेसिकली ये जो शॉप है ये केंद्रीय कारागार के बाहर ही है। इस शॉप को बंदी ही चलाएंगे। जो बंदी खुला बंदी शिविर के अंदर एंटाइटल हो जाते हैं उन, क्योंकि वो रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, तो बेसिकली हम उनको यहीं पर रोज़गार प्रोवाइड करवाएंगे और वो ही इस चीज़ को पूरी तरह से संभालेंगे। यानी सामान भी बंदियों का और बेचेंगे भी बंदी। लेकिन मेरी सभी अजमेर वासियों से अपील है कि आप यहाँ पर पधारें और यहाँ का जो सामान है उसको अधिक से अधिक खरीद कर कि इनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें। कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। कलेक्टर साहब ने भी जो यहाँ पे जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनके अंदर ये फिनाइल और जो मिर्च मसाले हैं जहाँ पे भी सरकार की तरफ से जो रसोई चलती है उसके अंदर हमारी बातचीत हुई है, तो वो उसके अंदर वहाँ पे सप्लाई करेंगे। उसी तरह AVNL के जो MD हैं मिस्टर विजय सिंह जी भाटी, उनकी तरफ से भी एक ऑर्डर आया दिवाली के ऊपर कि अब भविष्य के अंदर जब भी AVNL को जहाँ पे भी जितने भी AVNL के कार्यालय हैं उनके अंदर 13 जिलों के अंदर जो फिनाइल जाएगी वो हमारे यहीं से जाएगी। थैंक यू सो मच। ये सर जो धनिया, हल्दी, मिर्च जो आप देख रहे हैं पैकिंग, ये हमारे जेल के अंदर फैक्ट्री से बना हुआ है। हम बाहर से क्या है कि साबुत मिर्ची, साबुत हल्दी ये खरीदते हैं और जेल के अंदर फैक्ट्री में फर्स्ट क्लास सफाई करके और चक्की अंदर लगी हुई उससे हम इसकी पिसाई करते हैं। अंदर ही मशीन है जिससे पैकिंग करते हैं और बिल्कुल शुद्ध है, ये कोई इसके अंदर मिलावट नहीं है। किस तरह आपको रोजगार मिला, क्या खुशी है आपको? हमें मैडम प्रीति चौधरी आने के बाद बहुत खुशी है, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर जो भी हम कार्य करते हैं उसका आज तक पेमेंट
किसी बंदी को नहीं मिला था। मैडम आने के बाद तकरीबन सभी बंदियों के अकाउंट के अंदर पेमेंट डलवाया। बाकी आप खुद देख रहे हैं सर, ये एक जेल नहीं सुधार गृह है और यहाँ की साफ़ सफाई एक टर्निंग सेंटर होता है, वैसी साफ़ सफाई हमारी जेल की है। आपका नाम बताओ। मदन सिंह लेगा, कहाँ से? नागौर डिस्ट्रिक्ट, मकराना तहसील।